जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत कीजिएगा, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। नमस्कार, मैं हूं अशांशु। एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक नगर में एक जुलाहा रहता था। स्वभाव से अत्यंत ही शांत, नम्र और मिलनसार था। उसे क्रोध तो कभी आता ही नहीं था। एक बार कुछ लड़कों ने उनको कुछ शरारत सूझी। वे सभी उस जुलाहे के पास यह सोचकर पहुंचे कि देखते हैं इसे गुस्सा कैसे नहीं आता। उनमें से एक लड़का जो था वो बड़े धनवान माता पिता का पुत्र था। पहुंचकर वो बोला, यह साड़ी कितने की दोगे? जुलाहे ने कहा 10 रुपए की। तब लड़के ने उसे चिढ़ाने के उद्देश्य से साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला कि पूरी साड़ी नहीं चाहिए, मुझे आधी साड़ी चाहिए, इसका क्या दाम लोगे? जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा कि सर 5 रुपए। लड़के ने उस टुकड़े के भी 2 भाग कर दिए और फिर दाम पूछा। जुलाहा अब भी शांत था। उसने बताया कि 2.5 रुपए। लड़का इसी प्रकार साड़ी के टुकड़े करता चला गया और अंत में बोला कि अब मुझे साड़ी नहीं चाहिए, ये टुकड़े मेरे किसी काम के नहीं है। जुलाहे ने बड़े शांत भाव से कहा, बेटे अभी टुकड़े तुम्हारे ही क्या, किसी के भी काम के नहीं रहे। अब लड़के को शर्म आई और कहने लगा कि मैंने आपका नुकसान कर दिया है, मैं आपकी साड़ी का दाम दे देता हूं। जुलाहे ने कहा, जब ये साड़ी ली ही नहीं आपने तब मैं आपसे इसके पैसे कैसे दे सकता हूं? लड़के का अभिमान जाग गया और वो कहने लगा कि मैं बहुत अमीर आदमी हूं, तुम गरीब हो, मैं तुम्हें रुपए दे दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम ये घाटा कैसे सहोगे? और नुकसान मैंने किया है तो घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए। जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम ये घाटा पूरा नहीं कर सकते बेटे। सोचो किसान का कितना श्रम लगा होगा, तब जाकर कपास पैदा हुई होगी। फिर मेरी पत्नी ने इसे अपनी मेहनत से इस कपास को बुना और सूत काटा। फिर मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल होती जब इसे कोई पहनता, इसका कोई लाभ उठाता, इसका कोई उपयोग करता। पर तुमने तो इसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। रुपयों से यह घाटा पूरा कैसे होगा? जुलाहे की आवाज में आक्रोश के स्थान पर अत्यंत दया और सौम्यता थी। लड़का शर्म से पानी पानी हो गया था। उसकी आंखें भर आई थी और वह जुलाहे के पैरों में गिर गया। जुलाहे ने बड़े प्यार से उसे उठाकर अपनी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, यदि मैं तुम्हारे रुपए ले लेता तो मेरा आज काम चल जाता, पर तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो इस साड़ी का हुआ। किसी को भी उसका लाभ नहीं होता। साड़ी एक गई, मैं दूसरी बना लूंगा, पर तुम्हारी जिंदगी एक बार अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी कहां से लाओगे तुम? तुम्हारा पश्चाताप या अपने अभिमान को पहचानना ही मेरे लिए बहुत कीमती है। जुलाहे की ऊंची सोच समझ और संयम की पराकाष्ठा ने लड़के का जीवन बदल दिया था। वह जुलाहा कोई और नहीं बल्कि स्वयं संत कबीरदास जी थे। जिंदगी का एक ही मूल मंत्र है, सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। दोस्तों, आपको मेरी कहानियां कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और यदि पसंद आती है तो ऐसी और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी पर लाइक और कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।